तो क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से बनने जा रही हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री? और क्या भजनलाल शर्मा की छुट्टी अब तय मानी जा रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि भजनलाल शर्मा को हटाने की नौबत आ गई है? और आखिर क्यों वसुंधरा राजे की बगावत से मोदी और शाह अब डरकर रह गए हैं? दोस्तों, आपको बताएं कि 2023 में राजस्थान में बड़ा उलटफेर हुआ था। और उलटफेर ये हुआ था कि नए मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को सीधे मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई थी। हालांकि उस समय भी वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने बगावत दिखाई थी, लेकिन वो खामोश हो गई थी, सिर्फ इसके लिए कि शायद आने वाले समय में कोई बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाए। शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का वादा भी उनसे किया गया था, ऐसी खबरें सामने आई थी। लेकिन अब सभी उम्मीदों पर, सभी कोशिशों पर उनके पानी फिर गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उनको नहीं सौंपा गया। ऐसे में वसुंधरा राजे वापस से एक्शन मोड में आ गई, देखा गया वापस राजनीति में सक्रिय हो गई और वो आर पार के मोड में भी आ गई हैं। और उनका कहना यह है कि अगर अब मुझे कमान नहीं सौंपी गई तो फिर मैं बीजेपी का साथ छोड़ दूंगी। और आपको यह भी बताएं, 2023 के समीकरण कुछ और थे, अब 2025 है और 25 के समीकरण कुछ और हैं। तब वसुंधरा राजे यानी 2023 में अगर बगावत करती तो भले ही राजस्थान के अंदर वो मुख्यमंत्री बन सकती थी, या बीजेपी उनको बता रही थी, या फिर वो विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में अच्छा पद हासिल कर सकती थी। लेकिन केंद्र की राजनीति को उससे कोई फर्क नहीं पहुंचता। लेकिन अब साल है 2025, अब वसुंधरा राजे अगर बगावत करती हैं तो न सिर्फ राजस्थान की सरकार गिरेगी, बल्कि केंद्र की सरकार को भी, यानी कि मोदी शाह की कुर्सी को भी बड़ा झटका लग सकता है और सरकार गिर सकती है। और ये बात मोदी शाह भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब भजनलाल शर्मा को हटाकर वापस से वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाएगी। क्योंकि अभी एक वीडियो भी वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत के साथ में वायरल हुआ था, जिसमें दोनों नेता साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद में सच्चाई हुई कि क्या अब वसुंधरा राजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी? और ये बात से शायद मोदी शाह सहम गए हैं, वो अब डर गए हैं। और इसीलिए, और इसके अलावा एक खबर ये भी सामने आई कि संघ चाहता है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएं, जो रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं। और उसमें भी भजनलाल शर्मा का नाम सबसे आगे है। और न सिर्फ वसुंधरा राजे, बल्कि राजस्थान बीजेपी के कई नेता, कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी शामिल है, वो भी भजनलाल शर्मा से खुश नहीं है। तो ऐसे में जो अनस्टेबल सरकार राजस्थान के अंदर बनी हुई थी, उसको बदलने का मन मोदी और शाह बना चुके हैं। और शायद देखने को मिल सकता है कि बहुत जल्द वसुंधरा राजे वापस राजस्थान की कमान संभालते हुए दिखाई दें। और अगर उनको कमान अभी भी नहीं मिलती है, मोदी शाह अगर अभी भी कोई उलटफेर नहीं करते हैं, तो फिर बहुत जल्द ये भी देखने को मिलेगा कि भजनलाल शर्मा की सरकार गिर जाएगी और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव केंद्र की सरकार पर भी पड़ सकता है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मोदी शाह का अगला कदम क्या होगा। क्या वसुंधरा को वापस वो कमान सौंपेंगे या फिर नहीं? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।